यही हनुमान जी की कृपा की ताकत है। हमारे नेपाल के क्षेत्र दूर दूर से लोग आए हैं। कल की सूचना ये है, कल की कथा हम सुबह के समय करेंगे। पूछो क्यों? पूछो तो। 9:30 बजे से सुबह की कल की कथा करेंगे 1 बजे तक, 12:30 बजे तक। फिर हमको कल जाना है, धाम पहुंचना है। वहां पर यज्ञ प्रारंभ हो गई है। 23 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है और 3 दिन की वहां पर वृंदावन के सुप्रसिद्ध विद्वान परम पूज्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी जी की कथा है। तो हमको वहां धाम पर बागेश्वर धाम पहुंचना है और 22 तारीख से दिव्य दरबार भी धाम पर लगना है। तो वहां लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, यज्ञ शुरू हो गई है और हम यहाँ डेरा डाले नेपाली में। लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अब एक बात बताएं, तुम लोगों की ये पागलपन देख करके हमें लगता है यही नेपाल में बस जाएं, लेकिन बसना नहीं है, हम आते रहेंगे, तुम्हारे प्राण खाते रहेंगे। और जब तक आएंगे, जब तक नेपाल के हिंदुओं को जगाएंगे नहीं, जब तक नेपाल के हिंदू जाग नहीं जाएंगे तब तक आएंगे। लेकिन अब हमें आज दिख रहा है नेपाल के सनातनी जाग रहे हैं, धर्म विरोधी भाग रहे हैं। जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो सब लोग मन में राम नाम का जप करो। तो कल की कथा कितने बजे है? सुबह 12:30। कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। देखो हमने कैसी बुद्धू बना दिया। आएगा कौन कौन? ओ चलो हाथ नीचे कर लो। तो कल की कथा 9:30 बजे है। हम 12:30 बजे यहां से कहां से जाएंगे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम लोग पर देर कर देते हो, हमें पहुंच नहीं पाते। तो कल हम जाएंगे। आज के और हम मेहमान हैं तुम्हारे। लेकिन सच बताएं, नेपाल हमारा है। यहाँ के लोग बहुत भोले हैं, बहुत भक्त हैं। भगवान करे जितने नेपाल में रहने वाले लोग हैं, नेपाल में रहने वाले सभी लोगों का भला होवे, नेपाल राष्ट्र का उत्थान होवे, नेपाल में सनातन की जागृति होवे। और यहाँ पर पूरे विश्व के लोग नेपाल में टूरिज्म के लिए आने लगे। यही हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। तो तुम्हें किसके चरण पकड़ना है? बोलो बोलो बोलो। अब दरबारों में तो नहीं भटकोगे, तांत्रिकों के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे। अच्छा एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी बात मानोगे? 3। कौन कौन हमारी 3 बातें मानेगा? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। सुनो, पहली बात, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हम महानालायक मूर्ख हैं, हमारे पीछे मत पड़ो। हम पागल आदमी हैं, हमारा दिमाग भी ठीक नहीं है, हम तो निकम्मा हैं। हम जिनके चरणों के दास हैं, जिनकी कृपा से हम बोल पा रहे, जिनकी कृपा से हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान दे देते, जिनकी कृपा से हम तुम्हें मार्गदर्शन दे देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो, जाओ। तुम्हें जिंदगी में कभी मुड़कर के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध कर अर्जी लगा लो। जब कभी बागेश्वर धाम जाना, अर्जी बांध आना और घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, बालाजी का चित्र रख लो, जाओ। हम वचन देकर के कहते हैं, जब जब संकट आएगा बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और तुम्हें कभी बागेश्वर धाम जाने का मौका मिले
तो तीसरी बात, बालाजी के सामने खड़े हो जाना, लाल लाल हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना। जहां बालाजी प्रकट हुए थे, जहां पर हमारे दादा गुरुजी के दादा गुरुजी इनलाइटेड हुए थे, उनके पास जाकर के खड़े हो जाना, जाकर के कह देना आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। किसी के घर में प्रेत बाधा है, उन्हें परेशान नहीं होना है। 5 लौंग काले रंग के कपड़े में, गले में या हाथ में बांध लो। हम एक मंत्र बता देते हैं, नोट कर लो, तुम्हें जिंदगी में किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ेगा। 5 लौंग लो, काला रंग का कपड़ा लो, रख लो। रखने के बाद में बहुत पावरफुल बीज मंत्र है, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। यह मंत्र 108 बार बोल करके कपड़े को गले में या हाथ में बांध दो। और बागेश्वर धाम पर शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। न दक्षिणा लगनी है, न पूजा लगनी है, न तुम्हारा कोई अनुष्ठान होना है। बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो कैसी भी प्रेत बाधा हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। और प्रतिदिन ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। किसी को बीमारी है, हम मिल नहीं पा रहे, बहुत व्यस्त रहते हैं। एक सूचना और, अभी कल की खबर जगतगुरु महाराज जी ने हमें इस महायोगी सिद्ध बाबा ने बताई। हम पिछली बार नेपाल आए थे तो कोई दाढ़ी मूंछों वाले महात्मा हमारा नाम लेकर एक माता जी को 20 लाख रुपया ठग लिए। महाराज जी ने बताया, वो माता जी भी मिली, खर्च करवा दिए, किराया खर्च करवा दिया, मोबाइल में खर्च करवा दिए। भारत में बहुत जगह ले गए, क्योंकि भारत में अब पर्चा बनाने वाले भी तो बहुत हो गए। हो भी जाना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, असली होता है तो नकली भी तो होता है। भगवान कृष्ण जब पृथ्वी पर थे तो पौंड्रक भी तो था। वो भगवान से कहता था तुम नकली हो, हम असली हैं। और पौंड्रक ने नकली 2 हाथ लगा लिए थे, चक्र सुदर्शन का बटन दबाता था, घूमने लगता था। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में क्या नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। हमसे मिलवाने के नाम पर, पर्चा बनवाने के नाम पर सब कुछ निःशुल्क है। और जब तक जिएंगे, धर्म धंधा नहीं है, धर्म सेवा है। तो बागेश्वर धाम जब भी जाना, उस नारियल को बांध देना। और किसी को बीमारी है तो कटोरी में गंगाजल लें, और गंगाजल लेकर के एक चौपाई नोट कर लो, बहुत पावरफुल है, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी अर्जी में काम आएगी। हनुमान चालीसा की चौपाई है। नासे रोग जपत निरंतर, नासे रोग। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी के गंगाजल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को पिलाना शुरू कर दो। और बागेश्वर धाम की पेशी करना शुरू कर दो। जाओ, बिना पर्चा बने ही रोगी को आराम लग जाएगा। अब हमने सब बातें बोल दी। बात समझ में किस किस के आ गई? जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। पक्का कि कच्चा? जोश में के होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? बात मानोगे? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और सपने में 2 दिन तक लगातार तुमको बंदर दिखाई देंगे। जब ऐसा हो जाए तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी स्वीकार
हो गई है। बोलो जय सिया राम। आज के दरबार को हम शुरू करते हैं बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए। मन ही मन सीताराम नाम का जप करो। जिन्हें बुलाया जाए, जिन्हें हमें सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे, उनको हम बुलाएंगे। हाँ, अपना नाम, अपनी समस्या पंडाल में किसी को भी ना बताएं। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप बुला लिया जाएगा। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर विश्वास करें। हमने क्या बोला, तुमने क्या सुना, आपने क्या पूछा, पर्चे को पढ़ें। समझ में नहीं आता है, समझदार व्यक्ति को साथ में लावें, पर अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। पहली अर्जी सन्यासी बाबा के चरणों में। जय श्री राम।